एक तो मेरे बहुत सारे गिरफ्तारी वारंट है वहाँ। 38 केस मुझ पर फर्जी लगाए हुए हैं और मैं जाऊँ तो वो गिरफ्तार कर ले। 5 साल बाद बंगाल लौटे कैलाश विजयवर्गीय। पुराने मामलों और कानून व्यवस्था पर फिर शुरू हुई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन, पंकज पांडे के साथ। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करीब 5 साल बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे। उनका यह दौरा राजनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे 2015 से भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी रहे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 42 में से 18 सीटों तक पहुंचाने में उनकी संगठनात्मक भूमिका अहम मानी गई। हालांकि 2021 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली और तृणमूल कांग्रेस ने दोबारा सरकार बनाई। 2021 के चुनावी दौरे और उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ पश्चिम बंगाल में विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हुए। विजयवर्गीय स्वयं सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि बंगाल जाने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। चुनाव प्रभार के दौरान उन पर ममता सरकार में लगभग 38 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इसी कारण वे लंबे समय तक राज्य से दूर रहे। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सत्ता आने के बाद पहली बार कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर सिलीगुड़ी और कोलकाता का दौरा करा। उसी दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात की, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक की। उनका यह दौरा बिना किसी कानूनी कार्रवाई के संपन्न हुआ। कैलाश विजयवर्गीय की वापसी के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामलों की वर्तमान स्थिति को लेकर राजनीतिक चर्चा फिर से तेज हो गई। विपक्ष पहले भी आरोप लगाता रहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता रहा है, जबकि राज्य सरकार लगातार इन आरोपों से इनकार करती रही है और उसका कहना है कि सभी कार्रवाई कानून और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर की जाती है। विजयवर्गीय का यह दौरा केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में कानून के निष्पक्ष क्रियान्वयन, लंबित मामलों की स्थिति और राजनीतिक टकराव के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर चल रही बहस को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।